हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि वूजो को अचानक देख यूंजी घबरा जाता है। इस पर वूजो उसे डरने के लिए मना करता है। तभी वूजो के पीछे हम एक हाथ को देख पाते हैं जो कि उसके फादर इन लॉ का होता है और वो वूजो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए इतनी जोर से मारते हैं कि वूजो बेचारा जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है और फादर इन लॉ हंसते हुए बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि ब्रदर जू का सन इतना भी बेकार नहीं हो सकता है। बट उनके कॉन्ग्रेचुलेशन से वूजो की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि ये कॉन्ग्रेचुलेशन था या मेरे मर्डर करने की कोई प्लानिंग। तभी उसके फादर इन लॉ फिर से उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देने लगते हैं, जिस पर वो घबराकर जल्दी से उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उनसे एक चांस मांगने लगता है ताकि वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सके। और रोते हुए कहता है कि मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। जिस पर वो कहते हैं कि तुमने अपनी गलती मान ली है, इसका मतलब कि तुमने अपनी गलती की आधी भरपाई कर ली है। फिर वो वूजो को जी क्लैन का जी चैंग डिस्ट्रिक्ट वाला मार्केट संभालने को दे देते हैं, जिसे उसने अभी फाइट में ग्वांगपिंग से जीता था। जिस पर वूजो खुश हो जाता है। फिर वो क्वीन ज़ीली के कंधों की मसाज करते हुए कहता है कि फादर इन लॉ, एक छोटी सी बात है जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जिस पर वो उसे बोलने को कहते हैं। तो वूजो कहता है कि मैंने अपने पास्ट में ही अपने जू क्लैन को खो दिया है, बट मैं उसे फिर से रिवाइव करना चाहता हूँ, जो कि क्वीन ज़ीली के पास होता है। और कहता है कि क्या आप मुझे 10,000 सिल्वर्स वापस दे सकते हैं जब आप जू क्लैन के स्टेट को सेल करें उसमें से। जिस पर वो कहते हैं कि तब मुझे डर था कि तुम जू क्लैन की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दोगे, तो मैंने सब कुछ बेचकर 10,000 सिल्वर की सेविंग कर दी थी। बट अब जबकि तुम ग्रो कर रहे हो तो अब मुझे तुम्हें उसे वापस कर देना चाहिए। इसका मतलब कि वो उसे 10,000 सिल्वर्स देने को रेडी हो चुके थे। इस पर वूजो बहुत खुश हो जाता है और उछल उछल कर क्वीन ज़ीली का शुक्रिया अदा करने लगता है और क्वीन ज़ीली उसे ये रुपए ध्यान से खर्च करने को कहते हैं और पहले की तरह गलती न करने के लिए कहते हैं। तो वहीं वूजो सोचने लगता है कि 10,000 सिल्वर टेज 10,000 लिक्विड की बूंदों के इक्वल हैं, जिससे वो कितने सारे ब्रेक थ्रू कर सकता है। तभी हम वहां पर एक लड़की को आते हुए देखते हैं, जो आते ही वूजो को उसके नाम से बुलाती है, जो कि क्वीन ज़ी होती है। और जिसे देखकर क्वीन मो भी हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये वही लड़की होती है जिसे हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में वूजो के साथ कमरे में बेड पर मजे करते हुए देखा था। और जब हम क्वीन सी को देखते हैं तो वो बहुत खूबसूरत, हॉट, सेक्सी होती है। फिर क्वीन सी क्वीन मो से कहती है कि क्या मैं वूजो के साथ अकेले में बात कर सकती हूँ, जिस पर वो हाँ तो कर देती है, बट उसके चेहरे से साफ पता लगता है कि वो कितनी जेलस हो रही है। तभी क्वीन ज़ीली वूजो को रोकते हुए उसे क्वीन सी से ईमानदारी से अपोलोजाइज करने को कहते हैं और फिर वूजो क्वीन सी के साथ झाड़ियों में चला जाता है। उसे क्वीन सी के साथ झाड़ियों में जाता देख क्वीन मो डर जाती है कि कहीं वूजो फिर से क्वीन सी के साथ रात बिताने का प्लान तो नहीं बनाने वाला है। और वहीं क्वीन सी जाते हुए क्वीन मो को देखकर स्माइल करती है, क्योंकि उसे पता था कि क्वीन मो वहां खड़ी होकर तमाशा तो देखेगी नहीं, उसको फॉलो जरूर करेगी। और वो दोनों झाड़ियों में चले जाते हैं। फिर वो झाड़ियों में जाकर अपनी चेस्ट को टच करते हुए अपनी ड्रेस को नीचे से ऊपर लिफ्ट करते हुए वूजो से कहती है कि ये बहुत प्रिटी है ना, क्या तुम इन्हें टच करना चाहोगे। उसके इतने अच्छे प्रपोजल पर भी वूजो जीरो रिएक्शन वाला फेस बनाकर उससे कहता है कि टच माई एज। अगर आपको एज का मतलब नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि तुम्हारी वहां की नसें स्पष्ट दिख रही हैं, आई मीन जांघों की, ठीक है। और कहता है कि मुझे डर है कि तुम्हारी नसों में वेरिकोस हो गया है, जो कि एक प्रकार की बीमारी होती है जो नसों में होती है, और अगर तुमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो मुझे डर है कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और इसके बाद तुम्हें सिर्फ पछताना ही पड़ेगा। इस पर वो शॉक हो जाती है कि वूजो ने उसे बिना टच करे ही उसकी प्रॉब्लम को जान लिया और उसे बता दिया। जिस पर वूजो उसे कुछ भी बोलने से मना करता है और उसे अपनी ये ट्रिक्स यूज करने के लिए मना करते हुए कहता है कि मैं उस रात वाली मिस्टेक फिर से नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उस रात तुम ही थी जो मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई थी। जिस पर वो उसे टच करते हुए कहती है कि तुम्हारी इस बात पर कौन बिलीव करेगा, लोग तो सिर्फ इसी बात पर बिलीव करें, खुद को मेरे साथ रात बिताने के लिए फोर्स किया था। जिस पर वूजो कहता है कि क्या तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो। इस पर क्वीन सी उसके और करीब आते हुए कहती है कि क्या तुम क्यूरियस हो कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्या तुम जानना चाहते हो। और वो लालच भरी निगाहों से उसे देखते हुए सोचती है कि शायद उसे अब वूजो से सब कुछ कन्फेस कर लेना चाहिए और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। जिस पर वूजो उसे खुद से दूर हटा देता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे डिस्कस करना था, तुमने कर लिया, अब मुझे अकेला छोड़ दो। डिस्कस का सुनकर वो हैरान हो जाती है कि आज वूजो पर उसकी बात का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, कोई उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए वो वूजो से कहती है कि तुम मानो या ना मानो, अगर मैं अभी चिल्लाऊं तो तुम इस सिचुएशन को क्लियर नहीं कर पाओगे, फिर चाहे तुम कितना भी कुछ भी कर लो। इस पर वूजो कहता है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो,
इस पर वो डर जाती है और फिर अपना लेवल 3rd लेवल रेलम बताते हुए वूजो को अपने साथ अपोलोजाइज करने को कहती ही है कि वूजो जल्दी से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसका गला पकड़कर उसे पेड़ पर टांग देता है और कहता है कि मैंने जी शैन को सिंगल पंच में ही हराया है, जो कि 3rd लेवल रेलम पर था, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने इतना एरोगेंटली एक्ट करो। वूजो को गुस्से में देखकर कुंगसी डर जाती है और सोचती है कि क्या ये वाकई में वही सेम वूजो है। तभी वूजो उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि ये मेरी तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, मुझे प्रवोक मत करना, और मुस्कुराते हुए कहता है कि वैसे भी किसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया, और उसकी जांघों पर हाथ फेरते हुए कहता है कि बट कुछ भी कहो, तुम्हारी जांघें बहुत अच्छी हैं। इसके बाद वो वहां से जाते हुए कहता है कि मैं क्विंग मो के साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप को देखते हुए इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूं, बट अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और वो वहां से जाते हुए उसे अपना ख्याल रखने को कहता है। उसके वहां से जाते ही क्विंगसी कहती है कि वूजो तुम मेरा जुनून हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगी, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। भाई अब पता लगा कि एक क्विंगसी बार बार वूजो के साथ ही क्यों पकड़ी जाती है। फिर हम देखते हैं कि वूजो के वहां से निकलते ही पीछे से यूफेंग आ जाता है और उसे टूर्नामेंट जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है, और उसे वहां देखकर वूजो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि ऑफ कोर्स ब्रदर जू के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ, और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर वूजो पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। इस पर वो कहता है कि आप बस मुझे फॉलो करो, मैं आपको 100% सेटिस्फाई कर दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ ये फंसवाने वाला है। इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।